तेरे को जो गलती हुई उसको ही माफ़ कर दे भाई। मैं तेरे से सॉरी मांग रहा हूँ, मेरे से प्रैंक जो हुआ और जो उन्होंने तेरे साथ करा। माफ़ कर दो हमें, और मैं आपके ऑडियंस से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमने आपके साथ से गलत करा। मान रही हूँ मैंने प्रैंक लंबा करा था, तो अगर मेरी गलती होती ना मैं यहाँ पे नहीं आती। अरे मेरी फैमिली वाले भी कह रहे हैं और आपके ऑडियंस भी इतने गलत कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर। मेरी फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि तेरे कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ समझाने बताने आपको। वैसे मेरे फैमिली वाले ने पहले ही कहा था कि वीडियोस वगैरह मत बना, कुछ नहीं रखा खाली है, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। कि ऑडियंस भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जो कि मेरी कोई गलती थी नहीं। एक प्रैंक करा था छोटा सा। भाई तू भी साइड हो गया, उसने भी कह दिया प्रैंक है, वो भी कह रही है तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरे लिए कुछ डिसीजन या सोल्यूशन है कुछ कि हाँ तू क्या करे? सो हे गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे हैं, आपका भाई भी फिट एंड फाइन है। तो आई होप सभी भाइयों की और बहनों की दीपावली बहुत अच्छे तरीके से बीत गई होगी। तो भाई क्यूट गर्ल मतलब पहाड़ की रहने वाली है, तो वो तो भाई यहाँ पर है नहीं, अपने पहाड़ साइड गई हुई है। मैंने उससे भाई बातचीत करने के लिए बुलाया था, क्योंकि जो आप लोगों के कमेंट थे भाई क्या अनु को एक बार माफ़ कर दोगे उसे, और मन का एक बार क्यूट गर्ल से पता कर लेते हैं भाई क्या बात है क्या नहीं है, वो क्या कहना चाहती है, वो उसे माफ़ करेगी नहीं करेगी। क्योंकि क्यूट गर्ल से भाई हमारी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए रहने वाली है, उसे नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि उसने मेरा बहुत ही मतलब गिरे हुए समय पे साथ दिया था, उसने ये पता लगाने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं था, क्या था। तो भाई आ गए हैं अपने मोटो ब्लॉग सेटअप पर। तो भाई मैंने मतलब पिछले कमेंट रीड करे पिछली वाली वीडियो के, तो उसमें भाई 2-4 भाई तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं कि तुम क्यों गए वहाँ मिलने के लिए, मतलब तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी वहाँ जाकर। तो भाई मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझसे अनु ने एक चीज़ कही थी उस वीडियो के अंदर। उस समय मैंने तुम्हारा साथ दिया था जब मेरे फैमिली वाले भी मेरे खिलाफ थे। उन्होंने मुझसे कहा था तू कहाँ इन ब्लॉगों के चक्कर में पड़ रही है, सोशल मीडिया पर के चक्कर में, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। और मैं अपनी फैमिली वालों से लड़ के तुम्हारे साथ खड़ी थी। आज मैंने तुम्हारे साथ एक प्रैंक किया, तो क्या मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? तो इस चीज़ को भाई थोड़ा सा मैंने सोचा उसे बैठ के, यार मतलब ये भी ठीक है। फिर मेरी क्यूट गर्ल से बात हुई, तो वो कह रहा, उसने कहा मैं तो अपने घर आई हुई हूँ, आके हम लोग बात करते हैं, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, जो भी है एक बार सोच विचार करेंगे। तो मनीष का भी फ़ोन आया था भाई, मनीष ने भी बोला भाई मैं भी हूँ, एक बार आ जाओ बात कर लेते हैं। तो हम भाई मतलब द्रोणा सागर वाली लोकेशन पे चलते हैं, मुझे वो लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। और मनीष भी भाई वहीं पे ही है, मनीष भी वहीं है, और वो अनु भी वहीं पहुंच रही है भाई। दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा वो पिला लूँ भाई से फ्यूल, मेरे पे पी लिया भाई अपनी ब्यूटी ने फ्यूल। इसका भी पेट भाई भरवाना पड़ता है टाइम पे, क्योंकि बुरा मान जाती है अगर इसका पेट ना भरा हो तो। इसका भाई रोड का नहीं पता चला मुझे, ये वाली रोड कब बनी। आई थिंक पीछे वाली का तो भाई, ओ भाई एवीएस चिपक गया भाई इसका अगले वो डिस्पैच खत्म हो गए भाई। तो द्रोणा सागर साइड तो भाई हम पहुंच चुके हैं। फ़ोन कर लेते हैं इन्हें कहाँ पर हैं द्रोणा सागर। शाम को भाई यहाँ भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी। फ़ोन कर लेते हैं भाई यहीं पे किधर की साइड है। देख तो भाई भीड़ बहुत मिलेगी, आगे पता करते हैं कहाँ है। हेलो, कहाँ पर है? द्रोणा सागर में हूँ, द्रोणा सागर के अंदर हूँ। कहाँ पर है? ना भाई चैती पे, चैती पे। यार इतना टाइम थोड़ी है, पहले यहाँ फिर वहाँ। वो तो भाई मैं इधर ही था ना, तो चैती पे आ जाना। मैं वहाँ गया नहीं, उधर मेरे को काम नहीं था ना, इधर ही था। चल ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। इनकी भी भाई अलग ही बकचोदी है, देख रहे हो। तो ये है भाई हमारे चैती की रोड। जब भाई यहाँ काशीपुर के अंदर चैती लगती है ना, तो यूपी साइड के सारे लोग भाई यहीं आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर हो गया आपका, या अफजलगढ़ बिजनौर साइड, भाई सारे यहीं आते हैं टोटली। चैती भी तो लगती है भाई। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा मज़ा आता था भाई, अब तो धीरे धीरे कम, मतलब एक क्रेज सा कम होने लगा। जो मज़ा पहले था वो नहीं रहा भाई, किसी भी चीज़ का नहीं है यार। त्योहारों को देख लो, अभी रिसेंटली दिवाली बीती है, उसका देख लो, इसका देख लो। क्या हाल है अनु के भी? अब बढ़िया भाई। बॉयफ्रेंड ऑफ अनु? बॉयफ्रेंड नहीं है, कितनी बार तेरे को मना कर दिया, नहीं है ऐसा कुछ भी। तो मानता क्यों नहीं है इस बात को? भाई कैसे मानूं? नहीं है कुछ भी हमारे बीच में। मैं इसको समझा के, तेरे को समझा के थक गया हूँ। किसको समझा के? तेरे को। क्या? तेरे को मैं वहाँ बर्थडे में भी समझा रहा था, जब पार्टी में मिले थे तब भी तेरे को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी तेरे को नहीं विश्वास आ रहा। फिर भी तूने इसको कल बुलाया, मैंने सुना।
मैं कह अरे भैया गलती हो गई हमसे मालिक, अबे भाई वो बात नहीं है, मालिक हमसे गलती हो गई, अगर कुछ थोड़ा बहुत ही बुरा लगा हो तो। मेरे को क्या बुरा लगेगा, मेरे नहीं अभी तूने कहा ना, मतलब तूने इसको रुलाया। मैं ये बता रहा हूँ कि तूने इसको रुला दिया कल की ऐसे वीडियो में, पता नहीं क्या क्या भाई। कितनी बार मैं तेरे से बोल चुका हूँ कि यार उसका ऐसा कोई वो नहीं था। हाँ बता। वो कहना चाहती है, बोलना चाहती थी, और हमारा एक ही प्रैंक ही था, और ये बात तो खत्म करना है, बहुत लंबी हो गई है भाई। कितनी बार माफ़ी मंगवाएगा इससे अब मेरे से? तो मैं तो मांग ही रहा हूँ, देख भाई मैं तो तुझसे बोला भाई माफ़ी मंगा, मैंने कहा माफ़ी मंगवाई है यार, मैंने कहा तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। तो भाई तुम्हें समझा रहे हैं हम इतने दिनों से, तो इंसान समझेगा नहीं तो अब क्या करें। कितनी बार तो तेरे को बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी तेरे को नहीं यकीन आ रहा, तो क्या कैसे बताएं, बता। समझ रहे हैं, समझने के तो भाई धीरे धीरे तो अब समझा जाएगा। मैंने उससे क्यूट गर्ल से बात की, जो नई वाली लड़की है, वो क्या ऐसे ऐसे है, वो प्रैंक वगैरह बता रहे हैं, प्रैंक निकला हुआ ऐसे। कुछ ऑडियंस के भी कमेंट आ रहे थे कि अगर अनु प्रैंक कर रही है तो एक बार सोच लो, क्योंकि अगर वो प्रैंक हुआ तो हम उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ को देख के मैंने तेरा जैसे तुम्हारा फ़ोन आया, मगर चलो मिलाता हूँ। कल भी भाई ऑडियंस ने कहा तुम क्यों गए मिलने के लिए, मैंने भाई आप लोगों ने कहा था दिवाली विश करके आओ, आज भी वो यही कहेंगे तुम फिर मिलने के लिए चले गए। तो मैं भाई कुछ चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब क्यूट गर्ल को मैंने फ़ोन करा, वो भाई यहाँ पे है नहीं। क्लियर कर तो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी उस लड़की से भी तो पता करना है भाई, अब तुम्हारे कहने से सब खत्म थोड़ी हो जाएगा। बताओ उसे कैसे कैसे उसने मतलब कैसे टाइम पे साथ दिया मेरा। मैं तेरे को उस दिन भी बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, देख प्रैंक ही था, जो भी था सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। तो उसके बाद भी अगर उसको हर्ट करना है तो कर दे भाई, और कर ले हर्ट, अगर आज भी कर ले। मैं कहाँ हट कर रहा हूँ भाई, उसे कल भी आया था मैं, कल भी कितने नरमी गर्मी में थी वो, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूँ, बात करके रहा तैयार नहीं, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि हाँ क्या था, चलो कोई बात नहीं, गलती है सोच लेंगे एक बार, क्या मैं बात नहीं कर रही, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना, इस तरीके की बातें करी हैं कल भी। क्या बोलूँ मैं, कितने बार समझाऊँ, मैंने समझा के थक चुकी हूँ, मैं नहीं समझा सकती ना इतना। मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, तुम और तुम्हारे ऑडियंस चाहते कि मैं तुम्हारे कैमरे के आगे रहूँ। उन्होंने आपकी ऑडियंस को यकीन होगा ना, उन्होंने कब कहा रोने के लिए? मुझको तो ये लगता है आपके ऑडियंस को तब बिलीव होगा जब मैं आपके कैमरे के आगे रहूँगी। उन्होंने कब कहा रोने के? ऐसा ही लग रहा है, तभी तो आप यार समझते क्यों नहीं हो? जब बोल दिया एक बार प्रैंक है तो हो गया ना, खत्म करो इस चीज़ को, और अगर नहीं बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है यार। देख अरे वो चीज़ अब मैंने खुद इतना तो समझ सकता है तू भी, तो मैं तू बात को बहुत लंबा लेके जा रहा है। नहीं मैं कहाँ नंबर ले गया बता। वो लड़की आई हुई है, क्या मैं उसे धोखा दूँ जैसा तुमने मेरे साथ किया था, मतलब प्रैंक था जो भी था, मैं उसके साथ ऐसा कर दूँ? इतनी मासूम सी लड़की है यार वो। देखो मेरा मैटर तो यहीं पे क्लोज हो चुका है कि भाई मेरा तो कुछ नहीं है अनु के साथ, ठीक है? जो भी था हमारा प्रैंक था भाई, मैं तो हो चुका हूँ साइड अप, ठीक है? मेरा कोई ऐसा वही नहीं था भाई। तू भी साइड हो गया, उसने भी कह दिया प्रैंक है, वो भी कह रही है तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरे लिए कुछ डिसीजन या सोल्यूशन है कुछ कि हाँ तू क्या करे? वीडियो बनाने के लिए नहीं अच्छा ये मना नहीं कर रही तो उधर वो भी तो मना नहीं कर रही भाई, वो भी तो आई हुई है। अब लोग कह रहे तू उसे धोखा देगा, मेरे लिए भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकले ना। डिसाइड करेगी क्या करना है। मैं कितना समझाऊँ, बताओ, समझा के थक चुकी हूँ मैं नहीं भाई, मैं कितना समझाऊँ किसको, इनकी ऑडियंस को मैं समझा के थक चुकी हूँ। मैं समझाने के लिए नहीं कह रहा, कोई मेरे लिए तो सोल्यूशन होगा ना। मेरे लिए क्या सोल्यूशन है, मेरे लिए तो बताओ। तूने भी कह दिया प्रैंक है, तुम भी साइड हट गए, तुमने भी कह दिया प्रैंक है कि यार वो तो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, अभी भी मान नहीं रहा, एक बार तुम समझा के देखो, इसलिए तो कॉल करा। फिर मैं आया, मैं कहा चल यार मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं उससे मिलके। मैं कहा चलो मैं इधर ही हूँ, काम है मेरा कुछ, मैं क्या इधर ही आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास ही, तो वक्त यहीं आ गया। मैंने कहा चलो यहीं बात कर लेंगे इससे मिलके। अब मैंने वहाँ फ़ोन करा भाई, तो मैं द्रोणा सागर पे पहुँचा, मैं द्रोणा सागर, तुम कह रहे हो इधर आए हुए हैं, इधर आ जाओ। इधर ही काम था ना मेरे को, इसलिए मैं इधर ही था। अब मैं वहाँ उधर को आना पड़ता मेरे को फिर। अब अनु परेशान थी, मैंने कहा चलो सुन लेता हूँ इसकी क्या कह रही है। क्या करूँ यार, मैं दुविधा में फंसा हुआ हूँ। ऑडियंस की सुनूँ, तुम्हारी सुनूँ, कि उस लड़की की सुनूँ, कहाँ जाऊँ? मतलब सारे सब की तरफ से क्लियर हैं और मैं अपनी तरफ से क्लियर नहीं कर पा रहा ना, मैं क्या करूँ? मेरे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, मैं क्या करूँ? मुझे तो पता चले ना। सब चीज़ें हुई, तुम्हारा प्रैंक हुआ, तुम भी साइड हट गए, उसका प्रैंक था वो भी साइड हट गई, वो कह रही है कि मुझे साथ ऐसा कर रहे हो। मेरे लिए तो कुछ नहीं आ रहा ना कहीं से भी निकल के। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मिस्टर अनु, आपके पास कोई जवाब है? देख ले वो कितना गिल्टी फील कर रही है इस बात का। वो कह रही कि अब हो गई गलती यार, उसको समझा लो जैसे भी करना है।
होगी गलती अब लास्ट बार, बस जो भी है, इसके बाद होगी नहीं कभी गलती। और मैं भी तेरे को समझा समझा के थक गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अपना वीडियो उनके साथ बनाओ, कुछ नहीं कह रहे। आपके ऑडियंस भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जो कि मेरी कोई गलती थी नहीं। एक प्रैंक करा था छोटा सा, इतना कोई वो तो था नहीं। अब जा धोखा तो नहीं दिया मैं, कोई और तो नहीं था लड़का इसके साथ, मैं ही तो था ना, तेरा दोस्त ही तो हूँ मैं। जब भी तो पूछा था मैंने भाई, कोई दूसरा होता तो मैं उसे वहीं पकड़ के थपड़ाता पहले, उसके बाद बातचीत करता। अगर मेरी गलती होती ना मैं यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। मेरी गलती नहीं है तब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। मेरी फैमिली वाले भी कह रहे हैं और आपके ऑडियंस भी इतने गलत गलत कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर। मेरी फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि तेरे कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, तब मैं यहाँ पे आ रही हूँ समझाने बताने आपको। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आने की, ठीक है ना। जब मैं गलत नहीं हूँ तब मुझे आना पड़ रहा है। अगर मैं गलत होती मैं नहीं आती, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं होती थी आपको और आपके ऑडियंस को समझाने की। तो मेरे को समझाना पड़ा अपनी फैमिली वालों के लिए। वो कह रहे हैं कि तेरे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या करूँ मैं, जिससे आपके ऑडियंस कमेंट ऐसे कमेंट करना बंद कर दे जिससे मेरी फैमिली वाले ना बोले। फिर अब उन्हें भी इतना पता था ना कि प्रैंक नहीं है, कोई बीएफ वगैरह है, तो उसी हिसाब से उन्होंने कमेंट करे थे। अब कोई तो अब समझ धीरे धीरे पता चलेगा क्या है, जब भी तो वो भी उधर से शांत होंगे, कुछ तो अभी शांत हैं कि चलो प्रैंक है तो भाई एक बार माफ़ कर दो। इस बात में मैं अनु की बात से सहमत हूँ कि हाँ अगर ऐसे भी गलती होती है, वही होता तो ये आती नहीं है बार बार ऐसे बोलने के लिए। वैसे मेरे फैमिली वालों ने पहले कहा था कि वीडियोस वगैरह मत बना, कुछ नहीं रखा है खाली में, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। दिख रहा है पछताना मेरे को लग रहा है। तू गलत मेरे लिए लोग बोल रहे हैं जितना मैं गलत हूँ नहीं। और मेरे को ये बताओ मेरे में एटीट्यूड कहाँ से है। कल मेरे को एक बात बताओ, हम शांत जगह में गया, कोई इंसान आके हमें वही बात दोबारा बोले, यार इंसान को गुस्सा तो आएगा ही ना। तो यार मैंने बोल दिया, फिर आपकी ऑडियंस बोल रही है कि एटीट्यूड है अनु में। क्या एटीट्यूड है मेरे में भाई, मैं मुझसे नहीं होता। मैंने समझा दिया आपको भी, आपकी ऑडियंस को। मैं नहीं पता था, उन्हें उतना ही पता है ना। कल वहाँ गया, अब उनका कहना भी सही है, मैं उनके कहने से तुम्हारे पास गया, तुम मतलब और बात करने से गए, जाओ या मुझे इकला छोड़ दो, इस तरीके से थोड़ा वो भी गुस्से में थे। भाई क्या होगा अगर बंदा तुमसे मिलने के लिए गया तो मैं प्यार से बैठ के बात कर। ये नहीं दिखता है कि मैं कितना तुमको समझा रही हूँ ना, ये नहीं दिख रहा ना कि हाँ मैं रोज अपने घर से आ रही हूँ, अपने मम्मी लोगों को समझा रही हूँ, सबको समझा रही हूँ। उनको ये नहीं दिख रहा ना मैं सबको समझाने पे लगी हुई हूँ। वो तो है भाई, क्या कर सकते हैं। अब चलो अब देखता हूँ मैं, क्या थोड़ा सोच विचार मैं भी करता हूँ भाई। जब तक वो क्यूट गर्ल भी आ जाएगी, वो पहाड़ साइड गई हुई है दिवाली बनाने के लिए, जब तक वो वापस आती है, बाकी ऑडियंस का देखो क्या है, और मैं भी सोच विचार करता हूँ। तो देखते हैं भाई क्या होगा। थोड़ा सोच विचार इस पर होना चाहिए। आप लोग भी करो भाई थोड़ा वो सोच विचार, मैं भी करता हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत और डिस्कस करता हूँ मैं इनसे। आप लोगों ने कहा था भाई इनके पास कोई इंस्टाग्राम वगैरह की चैट है तो उसे एक बार तुम ले लो, तो भाई मैं उसे रिवील करना नहीं चाहता, मैं खुद देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं स्क्रीनशॉट अगली बार आपको दिखा दूंगा, मतलब थोड़ा बहुत ब्लर करके। तो भाई देखो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो जो गलती हुई उसको ही माफ़ कर दे भाई। तो मैं तरफ से सॉरी मांग रहा हूँ, मेरे से प्रैंक जो हुआ और जो उन्होंने तेरे साथ करा, सबकी माफ़ी मैं मांग रहा हूँ, दोनों की मांग रहा हूँ, ठीक है भाई। बाकी माफ़ कर दो हमें, और मैं आपके ऑडियंस से भी माफ़ी मांग रही हूँ, हमने आपके साथ से गलत करा। मान रही हूँ मैंने प्रैंक लंबा करा था, तो यार एक प्रैंक ही था, कोई सीरियस नहीं था। फिर भी और क्या यार हो गया, अब इस बात को ख़त्म कर, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है भाई, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ थोड़ा बहुत। अब दोनों माफ़ी मांग रहे हैं तो भाई सोच लेते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए सही भाई को लव यू ऑल, बाय बाय।